हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नंबर 30 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और रिवीजन के लिए पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, साम्राज्य पहला यानी कि डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासनकाल में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि मौर्य वंश के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है ना। मौर्य वंश जिसका कार्य कर रहा था पूरे मौर्य वंश का 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। ठीक है ना। इसमें इसके संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्हीं के टाइम में मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था। ठीक है ना। इंडिका नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे, नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ठीक है ना। सांची को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि 1989 ईस्वी में शामिल किया गया, जो कि कहाँ स्थित है सांची? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। सांची जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ? भोपाल के पास में। ठीक है ना। बेतवा नदी पर। ठीक है ना। बेतवा नदी के तट पर स्थित है, बेतवा नदी के तट पर। ठीक है ना, सांची। और यह बौद्ध स्मारक से संबंधित है। ठीक है। और इसका निर्माण जो है कराया गया था किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बैंकिंग के संबंध में सीटीएस डैश के लिए संक्षिप्त रूप है, यानी कि सीटीएस जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है, जो कि बैंकिंग के क्षेत्र में। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है किसका? सीटीएस का। ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो आरबीआई। ठीक है ना। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहते हैं और सबसे बड़ा बैंक भी है, जिसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि आरबीआई एक्ट के तहत हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ? तो मुंबई में है। किसका है? आरबीआई का। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किस वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 2018 में इसकी स्थापना हुआ था, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, जो कि इम्फाल मणिपुर में है। ठीक है ना। मणिपुर की राजधानी कहाँ? तो इम्फाल है, जो कि 2018 में इसका लोकार्पण हुआ। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ठीक है ना। यानी इस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उसे कृषि विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है ना। अभी कृषि मंत्री हैं यह। ठीक है ना। कृषि मंत्री। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी स्थिरता के संरक्षण और पुनः जन्म के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उसे क्या बोलते हैं? तो पारिस्थितिकी विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विकास बोलते हैं। ठीक है ना। पारिस्थितिकी विकास जिनके जनक किन्हें माना जाता है? तो रामदेव मिश्र को माना जाता है। रामदेव मिश्र को जनक माना जाता है किसका? पारिस्थितिकी विकास का। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई, यानी कि किस वर्ष हुआ? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ स्पर्धा करने की अनुमति दी गई। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 1968 में, यानी कि 1968 में इसकी शुरुआत किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है,
लेवांग बुमनी, ठीक है ना, लेवांग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि कहाँ का, त्रिपुरा का है, जो कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है ना। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, यानी कि तीनों ओर से इसकी बॉर्डर जो लगता है वो कहाँ से लगता है, बांग्लादेश से लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना, फेमस पुस्तक है, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है, तो प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्यों में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं, यानी कितने जोड़े होते हैं किसके, गुणसूत्र के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यानी कि 23 जोड़े होते हैं, और टोटल जो गुणसूत्र होते हैं कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। जिसमें 22 समान होते हैं, 22 जो गुणसूत्र होते हैं क्या होता है, नर और मादा में दोनों समान होते हैं, और एक जो होता है क्या होता है, असमान होता है, ठीक है ना। एक असमान होता है और 22 समान होते हैं नर और पुरुष में, ठीक है ना। इसकी खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो स्टार्स बर्गर के द्वारा, ठीक है ना, स्टार्स बर्गर के द्वारा किया गया था इसकी खोज गुणसूत्र की, कब, 1875 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है, यानी कोच को जो दिया जाता है वो सबसे अच्छा यानी कि सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि खेल के जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। किनके काल में, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में, डलहौजी के काल में, ठीक है ना, जो कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, विलियम जोन्स कप का जो संबंध है वो किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बास्केटबॉल से संबंधित है, कौन, विलियम जोन्स कप, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है वो 900 से कम है, ठीक है ना, 900 से कम लिंगानुपात किस राज्य में है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो इंडिया की सबसे कम लिंगानुपात है, कहाँ है, तो हरियाणा में ही है, जो कितना है, तो 879 है, ठीक है ना, 879 है यहाँ का लिंगानुपात। जबकि भारत में टोटल जो लिंगानुपात है, यानी भारत की लिंगानुपात कितना है, 940, यानी पूरे देश में 940 लिंगानुपात है, जिसमें सबसे कम किस स्टेट में, तो हरियाणा में 879, और सबसे अधिक है कहाँ, केरल में है, ठीक है ना, सबसे अधिक कहाँ, केरल में, सबसे कम हरियाणा में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है प्राचीन भारत के लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाएगा, यानी कौन से प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है, तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म एक क्षत्रिय के रूप में पुनः जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो फिर भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि हिरण्यगर्भ है, ठीक है ना, हिरण्यगर्भ के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया के द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। जो पृथ्वी के सतह के सबसे नज़दीक खनिज है वो कौन सी प्रक्रिया से खोदकर निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उत्खनन के द्वारा निकाला जा सकता है, जिसे क्वारिंग कहते हैं, ठीक है ना, क्वारिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और परिस्थिति वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है ना, यानी क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए बोलते हैं, यानी कि जंतु विज्ञान उसे बोलते हैं, ठीक है। जंतु विज्ञान जिनके जनक कौन कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है ना, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतुओं की छोटी छोटी इकाई को कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना, जो जंतु की छोटी छोटी इकाई रहता है उसे क्या बोलते हैं, कोशिका। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, कब, 1665 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए
पेड़ पौधों का जो अध्ययन होता है उसमें किस में होता है, तो वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसका, पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि सबसे अधिक तो लोकसभा की सीट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कौन से राज्य का नंबर आता है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन पूछ रहा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र में, यानी सबसे अधिक जो लोकसभा सीट है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 80 सीट है। ठीक है ना, उसके बाद जो नंबर आता है किसका आता है, महाराष्ट्र का आता है, जो कि यहाँ कितना सीट है, 48 है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में कितना, 48 है। ठीक है, बिहार में 40, ठीक है ना, बिहार में 40 है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों जगह कितना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों जगह में है 25 सीट है। ठीक है, और तमिलनाडु में कितना है, 39 है। ठीक है, चलिए तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। खेड़ा में जब 1918 में बाढ़ आया था उसके बाद जो अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन चला था उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है, महिला उद्यमिता दिवस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि 19 नवंबर को मनाया जाता है, महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। कब, 19 नवंबर को। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे कौन से दिन को मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व दर्शन दिवस जो है वो प्रतिवर्ष नवंबर में मनाए जाते हैं, लेकिन कौन से तीसरे दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि गुरुवार को मनाया जाता है। क्या, विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका राइट आंसर गुरुवार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों यानी कि जो 11-12 है और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं, यानी किसके द्वारा यह जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यह किया गया है। ठीक है ना, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ 2006 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है जड़त्व इसके डैश द्वारा मापा जाता है, यानी जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि द्रव्यमान। ठीक है ना, जड़त्व को इसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 अभी बताए थे, आरबीआई एक्ट 1934 की कौन सी धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार है, यानी कौन सी धारा के अनुसार आरबीआई जो है बैंक को सभी मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि धारा 22 के तहत। चलिए आरबीआई के बारे में कुछ देखते हैं। तो आरबीआई जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है ना, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ, तो मुंबई में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो शक्तिकांत दास। ठीक है ना, शक्तिकांत दास है इसके वर्तमान में गवर्नर है अभी। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यानी कोच्चि FC। ठीक है ना, कोच्चि FC। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियों निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के सामान्य का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसे क्या बोलते हैं, फिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि स्त्री की लज्जा, यानी कोई भी स्त्री है उसकी लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में है
भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि टोटल 6 राज्यों में भारत में अभी क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, कौन कौन से राज्य देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा यूपी, ठीक है ना, यूपी के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ एक राज्य क्या, तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना। उसके बाद हो गया आपका क्या, महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका हो गया बिहार, महाराष्ट्र के बाद बिहार, और एक है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। टोटल 6 राज्य हैं, 6 राज्यों में क्या है अभी, द्विसदनीय विधानमंडल है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है ना, उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। ठीक है ना, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ठीक है ना, मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, उसे क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्स। ठीक है ना, उसे एंथ्रेक्स बोलते हैं, यानी कि एंथ्रेक्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी कि चांडिल बांध है। ठीक है ना, चांडिल बांध जो कि कहाँ है, तो झारखंड राज्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का संबंध यानी कि जन्म किस राज्य में हुआ था? नारायण गुरु का जो जन्म हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। ठीक है ना, केरल में इनका जन्म हुआ था, जो कि एक क्या थे, समाज सुधारक और एक महान आदमी थे, मतलब महान समाज सुधारक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर, हाँ 33 नंबर क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, जो धेनुका लोकप्रिय वाद्य यंत्र है वो क्या है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, उसे क्या बोलते हैं, कार्डोफोन कहते हैं। ठीक है ना, उड़ीसा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय कार्डोफोन वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि आशुतोष राणा जी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, जो कि क्या है, फिल्म अभिनेता भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक यानी कि शॉटपुट खिलाड़ी है? ठीक है ना, गोला फेंक खिलाड़ी है, यानी कि कौन है निम्न में से वह खिलाड़ी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि है तेजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है ना, तेजिंदर पाल सिंह तूर है, जो कि कौन सी खेल से संबंधित है? तो गोला फेंक खेल से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो कि जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, लेकिन आंसर सही है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टियों में से एक है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि उसे धारावी बोलते हैं। ठीक है ना, धारावी झोपड़पट्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टियों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसे बागवानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बागवानी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? यानी कि बेगम नूरजहां का जो नाम था वह विवाह से पूर्व का उनका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या बोलते थे उन्हें? मेहर उन नीसा, उनका विवाह से पहले का नाम था। ठीक है ना, मेहर क्या था? मेहर उन नीसा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
40। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभाव करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है, ठीक है ना। यानी कौन सी स्थिति को प्रभावित करने के लिए, आर्थिक स्थिति जो है उसको प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसे क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति बोलते हैं, ठीक है ना, राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 41 में है, निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका आकार रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए कतराल के साथ नृत्य करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे क्या बोलते हैं, चैती बोलते हैं, ठीक है ना, उसे चैती बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर यानी FY फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुमानित जीडीपी कितना है तो 6% है, ठीक है ना, 6% बताया गया है, ठीक है। सबसे तेज से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं 2021 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि कौन, MK स्टालिन, ऑप्शन ए यानी कि MK स्टालिन को बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी, ठीक है ना, कोप इंडिया अभ्यास करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। या होगा किसके बीच, तो भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच में होगा कोप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, उसे क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में यह निर्णय लिया गया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य में शिक्षक की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया है। नागरी दुबराज किस राज्य का चावल है, ठीक है ना, नागरी दुबराज जो है वो किस राज्य का चावल है जिसे GI टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उसे क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को मिला, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का यह चावल है जो कि वहाँ की प्रसिद्ध है, नागरी दुबराज, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना हुआ राज्य है, जो कि 1 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है ना, 1 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है तो रायपुर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है। CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पंजाब के द्वारा यह शुरू किया गया, ठीक है ना, पंजाब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20, ठीक है ना, यूथ 20 परामर्श का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौन, IIT कानपुर के द्वारा यह किया गया है, IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाताधारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है, ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया है, कौन से बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि यह केनरा बैंक के द्वारा यह शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, एशियाई विकास बैंक यानी विकास बैंक ADB ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, यानी ADB के द्वारा अनुमान लगाया गया है एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 6.4% बताया गया फाइनेंशियल ईयर 2024 में कि इतना भारत का विकास रहेगा, ठीक है। ADB जिसका मुख्यालय कहाँ है तो फिलीपींस मनीला में स्थित है, इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 500 से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य के विधानसभा की जो सीट है वो, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। 52 है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS
कई उपग्रह का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि कितना 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परिक्रमा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कहाँ, इंदौर में स्थित है। इंदौर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की एक शहर है। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1984 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि क्रोडोसाइट। क्रोडोसाइट जो है यह नहीं पाया जाता, बाकी ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट सभी मानव के रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। 55 है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ठीक है ना, यह जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। उसे प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 45 डेसिबल इसको रखा गया है। कहाँ? जब रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों में जो शोर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 57 है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 14:3 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियाँ किस पर आधारित थी? पहली पीढ़ी की जो कंप्यूटर प्रणाली था वो किस पर आधारित था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। यह किस पर था? वैक्यूम ट्यूब पर। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को यह माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार त्रिसंधि का निर्माण करता है? यानी कौन सा दर्रा है यह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि दीफू दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। 61 है किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि एस तरंगे में होते हैं। ठीक है, किस में होता है? तो एस तरंग में यह होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 62 है चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन जो था वो चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। 63 है कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है, यानी कि कंप्यूटर में जब फाइल डिलीट होता है तो वह किस में चला जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि रिसाइकिल बिन में वह चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। 64 में भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 1950 में, यानी कि 15 मार्च को हुआ था। ठीक है ना, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था और 1 जनवरी 2015 को उसके स्थान पर नीति आयोग को ले आया गया। ठीक है ना, चलिए और इसके नीति आयोग या योजना आयोग था उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 65 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेवार होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि एब्सिसिक एसिड। उसे क्या बोलते हैं? एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? यानी प्रकाश वर्ष की जो इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष नामक जो इकाई है उसका प्रयोग किसकी मापने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसे किस में उपयोग करते हैं? तो दूरी मापने में यूज करते हैं। किसे? प्रकाश वर्ष को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन
पौधों के तने के विकास में मदद करता है, ठीक है ना। पौधे के जो तना है उसके विकास में मदद कौन करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि जिबरेलिन करता है, ठीक है ना। जिबरेलिन हार्मोन जो है वो पौधों के तने को विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिक के जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है, ठीक है ना। ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, 69 है स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो डैश होते हैं, ठीक है ना, यानी कि डैश में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है ना। स्थानिक प्रजातियां पौधे और जानवरों की वे प्रजाति हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है मत्स्य यानी पाइसिज पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं, ठीक है ना। मत्स्य जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, जलीय जंतु है। निम्नलिखित में के विकल्प में से कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है, ठीक है ना, उनमें से कौन सी विशेषता जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, यह जो है आपका विशेषता गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि उसे तिरिच मीर कहते हैं, ठीक है ना, तिरिच मीर कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 72, 72 है उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि सिडबी के द्वारा शुरू किया गया था ना, है ना, सिडबी बैक है ना, उसके द्वारा यह शुरू किया गया था। कौन सी, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम संस्थान, ठीक है ना, किस संस्थान द्वारा, तो सिडबी द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, 73 है कौन सा युग में सुमेलित है, यानी कि कौन सा जो है वो सही है। तो खजुराहो का मंदिर आंध्र प्रदेश में क्या सही है, नहीं, खजुराहो का मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तिजारा मंदिर, ठीक है ना, तिजारा मंदिर जो कि कहाँ स्थित है, तो तिजारा मंदिर आपका है राजस्थान में, जो कि क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तिजारा मंदिर कहाँ है, राजस्थान में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, तो यह वेंकटेश्वर मंदिर ओडिशा नहीं है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में। और लिंगराज मंदिर, ठीक है ना, लिंगराज मंदिर जो है वो कहाँ है, तो ओडिशा में स्थित है, ठीक है ना, ओडिशा में स्थित है लिंगराज मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तिजारा मंदिर जो कि इसका सही आंसर था राजस्थान में। खजुराहो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, 74 नंबर क्वेश्चन है मानव जाति की आनुवंशिक मूल यानी जेनेटिक जो रूट्स है वो कहाँ मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है ना, अफ्रीका में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, 75 है खूर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, जो खूर वाले जानवर होते हैं उसके अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि रूमेन, ठीक है ना, रूमेन होता है जो कि अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, 76 है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, कुसुम का जो उद्देश्य है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना, किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन किससे, सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया, ठीक है ना, यानी कि निम्न में से कौन जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि संभाषण का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी सभी मौलिक अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा सभी क्या है, मौलिक अधिकार है। वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, तो 6 है, ठीक है ना, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से, तो अमेरिकी संविधान से यह लिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है ना, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 में संबंधित है कौन, मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, यानी कौन से राष्ट्रपति थे, कितने नंबर के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि 14वें राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। रामनाथ कोविंद के बाद अभी वर्तमान में कौन बने, तो द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं, जो कि कौन सी रहेंगी, तो 15वीं राष्ट्रपति बन रहेंगी, ठीक है ना, 15वीं राष्ट्रपति रहेंगी। महिला जो कि सबसे पहली महिला भारतीय प्रेसिडेंट कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 79, 79 है एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी।
एम के गांधी यानी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की जो उपाधि है वो किनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था क्या, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दिया गया था वह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 80 है ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू के संबंध में, जो कि तमिलनाडु से शुरू होने की है, के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी ग्रीन रेल कॉरिडोर के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका गलत है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, यह गलत है। ठीक है ना, यह गलत है। या किसके द्वारा किया गया है, तो सुरेश प्रभु के द्वारा किया गया था, कब, 2016 में तमिलनाडु से। ठीक है ना, जो उस टाइम कौन थे, रेल मंत्री थे भारत के। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 81 है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार किया था। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किन के द्वारा तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि पिंगले बकैया के द्वारा, पिंगले वेंकैया के द्वारा यह तैयार किया गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड पावर्स के समूह सदस्य था। ठीक है ना, यानी मित्र राष्ट्र का जो सदस्य था वो निम्न में से कौन सा देश था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि यूएसए जो था वह मित्र राष्ट्र का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 83 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। ठीक है ना, माइक्रो फाइनेंस योजना है तो कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि महिला समृद्धि योजना। ठीक है ना, महिला समृद्धि योजना है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। ठीक है ना, प्राकृतिक और मीठे पानी की झील है जो कि सबसे बड़ी है, तो कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि बुलर झील है वह। ठीक है ना, बुलर झील जो कि कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन, बुलर झील। ठीक है ना, बुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, इनमें से किन्हें 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जो कि कौन थे, हिमा दास। ठीक है ना, हिमा दास को सर्वप्रथम चुना गया था, क्या, यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना, न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है ना, न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके वर्तमान में जो सचिव हैं यानी कि महासचिव हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। और टोटल यूनिसेफ में टोटल कितने देश हैं, तो 190 देश शामिल है। ठीक है ना, 190 कंट्री इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का यानी कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 85। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कुछ कमेंट भी आप ज़रूर कीजिएगा, कुछ सुधार करना हो उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।